सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हलबा करार दे दी। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी। फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की मुसलसल नाकामी और फैसले पर अमल दरामद से इनकार के नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन हर सूरत अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करे। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए और रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। कल रात आईनी इदारों पर एक बार फिर हमला किया गया, जो दरअसल जमहूरियत पर हमला है। पीटीआई क़यादत बानी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करे या नताइज भुगतने को तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, बोले ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने गालम गलोच और नफरत की सियासत को मुस्तरद किया। रहीम यार खान के अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर भी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है। बिलावल भुट्टो के बानी पीटीआई से मुताल्लिक रिमार्क्स पर ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बानी पीटीआई से मुतालिक बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद करता हूँ। रात के अंधेरे में लाने वाली आईनी तरमीम को नहीं मानते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो को देखकर वो तस्वीर याद आ गई जिसमें उनके नाना मेरे दादा से हलफ ले रहे हैं। हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। अगर शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। एहतसाब करना है तो सबका करें। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं। पहले ये लाइन तो खींचे, पार्लियामेंट बालादस्त है या नहीं या कोई और। हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पीटीआई के संगजानी जलसे में अलहदगी पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल हुई। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज खतरनाक होंगे। खुदा न खास्ता कल ये अलहदगी पसंदी की तहरीक ही ना चला दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ वाले जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसमें मुझे वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के साथ भी ऐसी ही तकरीरें करते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। बोले, बानी पीटीआई ने ट्वीट करके बदअमनी फैलाने की कोशिश की। क्या कोई मुहिब्बे वतन अपने इदारों को मुतनाज़ बनाने की बात कर सकता है? अपोजिशन लीडर के दादा ने जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। इस मुल्क की सियासत को तुम लोगों ने गंदा कर दिया है। हाउस का माहौल खराब करने का वतीरा अब छोड़ देना चाहिए। ये कौमी असम्बली खुद मुतनाज़े, इसके जरिए आइन साजी की कोई हैसियत नहीं। सेनेटर हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जो आईनी तरमीम ला रहे हैं मेरी नजर में ये अमल बदनीयती पर मबनी होगा। पीटीआई का कोई एमएनए या सेनेटर आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। कवानीन बनाना हुकूमत का काम है। आईनी अदालतों का ख्याल नया नहीं। मिसाक जमहूरियत में इसका तस्करा मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा आईनी तरमीम में छुपाने जैसा कुछ नहीं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 1 घंटे में 22 कवानीन पास हुए। ऐसा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में नहीं हुआ। आज हम पर एतराज क्यों? चेयरमैन सेनेट मुझसे नंबर गेम से मुताल्लिक नहीं पूछ सकते। आईनी तरमीम मतलूबा तादाद मिलने पर ही होगी, वरना नहीं होगी। पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। मिसाक पार्लिमान कमेटी में सेनेट के अरकान को भी शामिल होना चाहिए। आइन में तरमीम करना ऐवान का हक, लेकिन इसके लिए भी कुछ कवानीन मौजूद हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा जिन आईनी तरमीम की बात की जा रही है वो अभी तक किसी रुकन को भी मालूम नहीं। बताया जाए आज इजलास क्यों बुलाया गया। आपके नंबर्स पूरे नहीं तो क्यों बार बार इजलास बुला रहे हैं? नंबर्स पूरे करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। कोई कानून साजी जल्दी में न की जाए।
वकला तंजीमों का हुकूमत से आईनी तरमीम का मुसविदा सामने लाने का मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत कहते हैं कि फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम मुनासिब नहीं। आईनी तरमीम सामने आएगी तो तफसीली बात होगी। जो लोग वकला तहरीक शुरू करने की बातें कर रहे हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं। वकील रहनुमा एहसन भून भी आईनी तरमीम के हक में बोल पड़े। कहा, पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का मुकम्मल इख्तियार। तरमीम किसी एक को फायदा देने के लिए नहीं, मुल्की मुफाद में होनी चाहिए। अमरीका में तो जजेस ताहयात होते हैं। अदालती इस्लाहात का बिल नंबर्स पूरे होंगे तो ही पास होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, बिल में इस्लाहात की बात की गई है, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। कोई एक जमात मुल्क नहीं चला सकती। मौलाना फजलुर रहमान का बहुत एहतराम करता हूँ, कभी गवर्नर आज के हक में नहीं रहा। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को एतमाद में लेने का फैसला। शहबाज शरीफ आज इशाया देंगे। हुकूमत की जानिब से पार्लियामान में आईनी तरमीम इतवार को पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। जजेस की उम्र से मुतालिक अहम कानून साजी पर हुकूमत का नंबर गेम पूरी करने का दावा। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 213, 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने के बाद तादाद 221 हो जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का शोएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने PTI रहनुमा शोएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, FIA को नोटिस जारी कर दिए। सरकारी स्कूलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मोटर बाइक्स मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवंबर में व्हीकल्स पॉलिसी मुकम्मल करने और जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की हिदायत। विफाक का PSDP के तहत जारी मंसूबे सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल करने का फैसला। मंसूबे विफाकी काबीना की मंजूरी से मुंतकिल किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत को 52, सिंध को 27, खैबर पख्तूनख्वा को 23 और बलोचिस्तान को 78 मंसूबे मुंतकिल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बारिश और आंधी की पेशगोई। पंजाब, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में टूटी सड़कें आवाम के लिए वबाल बन गईं। मॉनसून बारिशों ने इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। शहरी कहते हैं सियासी जमातें टूटी सड़कों पर सियासत कर रही हैं। आवाम की मुश्किलात से इनको कोई सरोकार नहीं। जरा सी बारिश हो तो कई घंटे पानी सड़कों पर जमा रहता है। वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम कहते हैं खंडर बनी सड़कों में से 106 सड़कें KMC की जिम्मेदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बैंकों में पैसा रखने पर मुनाफे में कमी। सरमायाकारों ने करेंसी और ट्रेजरी मार्केट से गोल्ड मार्केट का रुख कर लिया। इस हफ्ते आलमी मार्केट और मकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 औंस सोना $75 महंगा होकर $2,577 का हो गया। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत ₹4,000 बढ़कर $2,66,003 पर आ गई। 1 जनवरी से अब तक लंदन गोल्ड मार्केट में सोना $510 महंगा हुआ।
कराची में केडीए गोल्ड कप साइकिल रेस, लियारी के साइकिलिस्ट बिलाल दर मोहम्मद की पहली पोजीशन, मोहम्मद अली दूसरे और उजैर अहमद तीसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आला सिंध के मुशीर का पहली पोजीशन पर आने वाले खिलाड़ियों के लिए 50,000 इनाम का ऐलान। दूसरी पोजीशन वाले खिलाड़ियों को 40 और तीसरे नंबर पर आने वाले साइकिलिस्ट को 30,000 रुपये मिलेंगे।